सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बड़ा महत्व है। हर श्रद्धालु भगवान की पूजा में बेलपत्र, धतूरा आदि जरूर चढ़ाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के धार्मिक महत्व को बताने वाली एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें बेलपत्र की बहुत ही महत्ता बताई गई है। तो आइए जानते हैं। चलिए डाकू और बेलपत्र से जुड़ी हुई शिव कथा। तो दोस्तों, एक भील नामक एक डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार सावन का महीना आया। भील राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, लेकिन वह जिस पेड़ पर और डाकू चढ़कर छिपा था वह बेलपत्र यानी बिल्व के पत्र का पेड़ था। इधर देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी एक रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब रात दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस कारण भील परेशान हो गया और बेल के पत्ते यानी बिल्व पत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। अब संयोग से क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। अब भील जो भी पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वह शिवलिंग पर गिर रहे थे, और इस बात से भील पूरी तरह अनजान था। भील को कुछ पता नहीं था। अब भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्तों से शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार कर दिया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया और यह मान्यता प्रचलित हो गई कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा में भक्तगण अनिवार्य रूप से बेलपत्र चढ़ाने लगे। बेलपत्र की दूसरी कहानी। सावन का महीना आया तो पार्वती जी बोली महादेव जी से, महादेव जी सावन का महीना है, तुम्हारे भक्त सब दिन तुमको घेरे रहे, तो हम है ना पियर ही जाया है। महादेव जी ने कही कि ठीक है जाया। तो महादेव जी ने पूछी पार्वती जी कितने दिन को जाओगी पियर? कि महादेव जी यह सामने जो बेलपत्र को पेड़ है ना, यहाँ में जितने पत्ते हैं उतने दिन को हम पियर को जाएंगे। महादेव जी ने कही ठीक है, कि नंदी को ले जाइए संग में। कि ठीक है। अब पार्वती जी तो तैयार हो गई और महादेव जी ने बेलपत्र के सारे पत्ते जला दिए। अब पार्वती जी तैयार हो के नहीं और महादेव जी से पूछने आ गई कि महादेव जी मैं जाऊँ। महादेव जी ने कही जा तो रही हो, पहले एक तरफ या बेलपत्र के पेड़ की तरफ और देख जाइए। अब पार्वती जी ने बेलपत्र की तरफ देखा तो वहाँ में 3 ही पत्ता। पार्वती जी बोली महादेव जी यह काहे करे तुमने, यहाँ में तो 3 ही पत्ता है। कि भाई है जो है ही है, क्या अब पियर में ज़्यादा दिन रह के क्या करोगी? एक दिन जावा को और एक दिन आवा को, एक दिन सहेलिन से मिलवा के लिए और माँ से मिलवे के लिए बहुत है। अब है ना ठीक है। अब पार्वती जी चल दी नहीं नंदी के संग में। अब चल दी तो एक दिन तो गई, दूसरे दिन अब सहेलिन से मिलवे लग रही। अब मिल रही तो नंदी से बोली कि नंदी यह बगीचा में खूब हरी हरी घास है और जाके नहीं खा ले। अब नंदी तो गया अब घास खावे। पार्वती ने सोची कि कोई को काई पता पड़ेगा, एक नकली बेलपत्र बनाया और पेड़ में चिपका दिया। अब एक दिन पूरा होगा तो नंदी से तो कह दी कि अब मैं आवाज़ दूँ ना जब ही आ जाओ मत ही। कि ठीक है। अब एक दिन तो पूरा होगा। जब पार्वती जी नहीं पहुंची दूसरे दिन तो महादेव जी रूप बदल के आ गए और रूप भी काय को बनाया मणिहारा को। आके नहीं माई यार आवाज़ लगावे लगे, चूड़ो पैर लो भाई, कोई चूड़ो पैर लो। अब पार्वती जी की सब सखियाँ आके नहीं देखने लगी कि अरे चूड़ा तो बहुत ज़ोरदार है, कि कितने के हैं, कोई लाख को, कोई 1.25 लाख को, कोई करोड़ को। अब सब सखियों ने चूड़ा पैर लिए। पार्वती से जार कही कि पार्वती जी चूड़ा बहुत अच्छे अच्छे हैं, जाके नहीं तुम भी पैर लो।
ठीक है। अब पार्वती जी आई, पार्वती जी चूड़ा पैरवे लगी कि भाई कितने को पहनाऊँ, कि जो सबसे अच्छा है वह पहरा दो। अब 1.25 करोड़ को चूड़ा पहरा दिए पार्वती को, पहरा दिए तो कि पार्वती जी से कही कि पार्वती जी पैसा, कि भाई पैसा तो नहीं है, कि भाई पैसा नहीं है तो तुमको कच्छू तो करना पड़ेगा। भाई क्या करें कि 1.25 करोड़ के चूड़ा में तुमको 1.25 घड़ी मेरी पैर के ऊपर बैठना पड़ेगा, जांगन पे बैठना पड़ेगा। पार्वती जी ने इधर उधर देखा, देख कर के नहीं बैठवा लगी। जैसे वो तो महादेव जी को पहचान गई। अब पहचान गई तो कछु नहीं बोली और महादेव जी के बैठ के नहीं और आ गई। अब आर के नहीं दूसरे दिन कही ये महादेव जी ने अपन को बहुत ठगे हुआ है, छलिया बन के नहीं, अब कल अपन भी इनको ठगेंगे। अब उन्हें खूब बढ़िया रूप बनाया, रूप बना के नहीं और दूसरे दिन वही सखियन में जार खेल हुए लग गई, खेल रही। अब महादेव जी आए, महादेव जी ने कहे कि अरे ये तो भारी रूपवती हैं, ये तो पार्वती जी से भी बहुत सुंदर रूप की हैं, इनसे क्यों ना हंसी मजाक कर ली जाए। तो महादेव जी माजार के नहीं खूब अपना अच्छो से रूप बना और माजार के नहीं बैठ गए। बैठ गए तो बोले माजार के नहीं कि भाई तुम हमसे शादी करोगी। तो पार्वती जी बोली हाँ शादी तो करेंगे, पर ऐसे ही थोड़ी करेंगे। तो भाई कैसे करोगी, कि तुम्हारे कंधा पे हमको बैठाओ जब जाके नहीं हम शादी करेंगे। कि ठीक है। अब महादेव जी ने देखी चारों तरफ के कहीं पार्वती तो नहीं है, बैठा ले अपन कंधा पे। अब चारों बल को देख कि भाई पार्वती नहीं है तो कंधा पे बैठा लग गए। अब जैसे ही पार्वती जी कंधा पे बैठने की तैयार हुई तो पार्वती जी ने सोची कि अरे महादेव जी से कही महादेव जी हमने तो तुमसे बदला लिया, कल तुमने हमको जांग पे बैठाए, हम तो तुमको पहचान गए या हमारे जांग पे बैठे, अब हम तुम पे कंधा पे कैसे बैठें, हमारी जगह तो तुम्हारी चरणन में, तो हम तो तुम्हारे चरणन में ही ठीक है, चरणन में ही बैठेंगे। कि अच्छा। अब महादेव जी बोले पार्वती जी से कि अब चलें। अब महादेव जी पार्वती जी चल दिए घर आके पहुँचे। अब महादेव जी बोले कि पार्वती जी पियर हो तो 3 दिन कोई बहुत है, और अगर नहीं हो जो से बढ़िया तो 3 दिन कोई पियर बहुत है, एक दिन जावे को, एक दिन आवे को, एक दिन मिलवे को, जब भी बढ़िया रहे। क्या अच्छा। पर महादेव जी आज तो तुमने परीक्षा ली, पर ऐसे कोई भी परीक्षा नहीं ले। पार्वती जी बोली महादेव जी ऐसी कोई की भी परीक्षा मत लीजिए, अपन ने तो परीक्षा दे दी नहीं और मैं परीक्षा में पास हो गई क्योंकि मैं आपको पहचान गई, पर है ना अब साधारण जनता का ही पहचानेगी, इसलिए ऐसी कोई की भी परीक्षा मत लीजिए। यह महादेव जी की पार्वती जी की कहानी है, मेरे जीव का आधार और बेलपत्र की कहानी है। अधूरी को सपूरी कर जो, पूरी को परवान कर जो, भूल चूक को माफ़ कर जो। बोलो महादेव भगवान की जय, बोलो भोले शंकर भगवान की जय।